हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और अयन दोनों ही लेंजिंग के लिए खाना बना रहे थे। एंड खाना बनाने के दौरान विंग ने गर्म बर्तन को पकड़ लिया था, जिसके कारण विंग के हेड जल गए थे। जहाँ पे विंग चिल्ला था और विंग की आवाज़ सुन के लेंजिंग किचन में आता है, जहाँ पे विंग अपने हाथों को फूंक मारा था और अयन कह रहा था कि क्या हुआ विंग, ये तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे लेंजिंग देखता है विंग के हाथों को तो वो जल्दी से जल्द विंग के हाथ को पकड़ता और सीधा ही नल के नीचे काट लेता है। एंड करने के बाद फिर वो नल को ऑन कर देता है, जहाँ पे पानी आ रहा था ठंडा ठंडा और विंग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी समय तक नल के नीचे हैंड रखने के कारण विंग को अच्छा लगता है। फिर लेंजर उस नल को बंद कर देता और विंग को फिर वो डांटने लगता है, जहाँ पे विंग से कहता है कि तुमको खाना नहीं बनाना आता सही से, एंड तुम अपने आप को हर्ट कैसे कर सकते हो। ऐसे वो उसको डांट रहा था। और डांटने के बाद फिर वो विंग के हैंड को पकड़ता एंड उसको सोफे पे ले जाके बिठा देता है, जहाँ पे बिठाने के बाद फिर उसके हैंड पे मेडिसिन अप्लाई करता है, जो कि उसको कूल वाइब दे रही थी। यानी कि विंग को अच्छा लग रहा था क्योंकि वो कूल थी। और मेडिसिन लगाने के बाद फिर विंग अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन अब अच्छा है पहले से ज़्यादा। फिर वो अयन से बातें करता और लेंजन जाता है अपने किचन में एंड अपने लिए खाना बनाता है। एंड खाना बनाने के बाद फिर वो खाता है और फिर वो चला जाता है अपने रूम में, जहाँ पे विंग भी चला गया था एंड अयन भी आ गया था अपने रूम में। फिर वो तीनों सो जाते। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग उठ गया था। उठने के बाद फिर वो जाता है वॉशरूम में एंड वहाँ पे जाके शावर लेता है। एंड शावर लेने के बाद फिर वो आता है कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है एंड निकालने के बाद वो पहनता है। एंड पहनने के बाद फिर वो खुद को रेडी करता है, जहाँ पे विंग को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी ये सब कुछ करने में, क्योंकि उसके हैंड जले हुए थे और सब कुछ काम वो अपने हाथों से कर रहा था। तो विंग को पेन हो रहा था, जब वो किसी भी चीज़ को पकड़ रहा था तब उसको पेन हो रहा था, लेकिन विंग कैसे तैसे करके खुद का काम करता है। फिर विंग जाता है अपने रूम को ओपन करता है, जहाँ पे विंग देखता है कि लेंजन किचन की तरफ जा रहा है। तो विंग लेंजन के पीछे पीछे जाता है, जहाँ पे लेंजन का ध्यान जाता है पीछे की तरफ। तो वो पीछे पलट के देखता है और कहता है कि विंग तुम यहाँ पे। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जहाँ पे लेंजन विंग के हाथों को देखता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी तुम्हारे हाथ जले हुए तो तुम रेस्ट करो। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं मैं कर दूंगा। जहाँ पे लेंजन कहता है कि क्या तुमने मेडिसिन लगाई फिर से। जहाँ पे विंग अपने सर को नाम में हिला देता है, जहाँ पे लेंजन फिर विंग को कहता है कि चलो फिर मेरे साथ। फिर ये बोलकर वो फिर से विंग को सोफे पे बिठाता और उसके हाथों पे मेडिसिन लगाता और कहता कि तुम यहीं पे रेस्ट करो, मैं बना लूँगा खाना। ये बोलकर लेंजर किचन में आ जाता है और आने के बाद फिर वो अपने लिए, अयन के लिए और विंग के लिए खाना बनाता है। एंड काफ़ी समय बाद में उसका खाना बन भी जाता है। और खाना बनने के बाद फिर वो डाइनिंग एरिया में लगा देता है, जहाँ पे अयन भी आ गया था और वो जाकर विंग से बातें करता है। जहाँ पे खाना बनने के बाद वो तीनों आते हैं, खाना खाते एंड फिर वो अपने काम में, यानी कि अपने जॉब के लिए हमारा लेंजर अपनी जॉब नहीं अपने ऑफिस के लिए लेंजर निकल जाता और अयन और विंग अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पे जाने के बाद विंग और अयन अपनी क्लास को अटेंड करता है, जहाँ पे विंग अपने हाथों से पेन पकड़ रहा था तो उसको पेन हो रहा था और वो कैसे तैसे करके लिखने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे लेंजर यानी कि अयन कहता कि विंग मैं कर लूँगा, तुमको कोई तकलीफ़ हो रही है तो मैं कर लूँगा और मैं बना दूँगा तुम्हारे नोट्स, तुम आराम करो। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं मैं कर लूँगा। जब पे अयन कहते कि विंग रुको ना, मैं कर दूँगा और मैं तुम्हारा नोट्स भी बना दूँगा। ये बोलकर अयन विंग से हाथों से, यानी कि विंग के हाथों से उसका पेन ले लिया था और फिर वो अपने और विंग के नोट्स बनाता है। और ऐसे ही करते करते उनका कॉलेज भी ओवर हो जाता है, जहाँ पे अयन कहते कि तुम रेस्ट करो। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं मुझे जॉब पे भी जाना, एंड मैंने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया। जहाँ पे अयन काफ़ी समय तक कहते कि नहीं तुम्हारे हाथों में पेन होगा एंड तुम कुछ पकड़ोगे। तो विंग कहता कि नहीं हो जाएगा, मैं कर लूँगा, वैसे भी मुझे आदत है इन सब की। जहाँ पे अयन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता विंग और जाता है अपने कैफ़े में। एंड कैफ़े में जाने के बाद फिर वो अपना काम करने लगता है, जहाँ पे विंग को पेन हो रहा था लेकिन वो कैसे तैसे करके मैनेज कर रहा था एंड अपना काम कर रहा था। और ऐसे ही काम करते करते विंग का शिफ्ट ओवर होने वाला था, तब भी उसी कैफ़े में एक पर्सन की एंट्री होती है, जहाँ पे वो पर्सन आता है और एक सीट पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे एक यानी कि दूसरा पर्सन भी आता है उसके पीछे पीछे और वो भी उसके सामने आके बैठ जाता है, जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे थे। एंड ऐसे ही वो कुछ बातें करते तभी वो दूसरा पर्सन एक वेटर को इशारा करता है, जो कि हमारा विंग था। जहाँ पे विंग आता है और कहते कि क्या चाहिए आपको सर। और वो दूसरा पर्सन कहता है कि हमें 2 कॉफ़ी चाहिए और उसमें शुगर कम होनी चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके सर। और विंग की आवाज़ सुन के दूसरा पर्सन, यानी कि जो पहला पर्सन था, वो विंग की तरफ देखता और कहता है कि विंग। जहाँ पे विंग के ध्यान भी उस पर्सन की तरफ जाता है और फिर वो कहता है कि मिस्टर लेन आप यहाँ पे। जहाँ पे लेंजन देखता है विंग को और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे जॉब करते हो।
जहाँ पे विंग कहता है कि यस मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पे लेंजन देख रहा था विंग को जाते हुए। फिर दूसरा पर्सन कहता है कि मिस्टर लेन क्या आप उस पर्सन को जानते हो, जहाँ पे लेंजन अपने सर को हाँ में नोट कर देता और कहता है कि वो मेरे बेटे का फ्रेंड है। जहाँ पे दूसरा पर्सन कहता है कि ओ अच्छा, जहाँ पे वो पर्सन ऐसे ही कुछ यानी कि अपने ऑफिस की बातें करते और कहते कि ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको, यदि आपको अच्छा लगे तो हमें बताना वगैरह वगैरह, ऐसे ही उनका चल रहा था। और कुछ समय बाद में वहाँ पे विंग आता है, जहाँ पे विंग कैसे तैसे करके उस ट्रे को पकड़ा हुआ था और वो आके उन दोनों के बीच में रख देता है। जहाँ पे लेंजन देख रहा था कि विंग के हैंड कितने रेड हो गए हैं और विंग से सही से ट्रे भी पकड़ी नहीं जा रही। जहाँ पे विंग आता है और रखने के बाद फिर वो एक स्माइल करता है और कहता है कि आप अपनी कॉफ़ी एंजॉय कीजिएगा सर। ये बोलकर वो वॉक करता है, जहाँ पे लेंजन विंग के हैंड को पकड़ लेता और कहता है कि तुम यहाँ पे कितनी देर रहने वाले हो। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं सर, यानी कि मिस्टर लेन मुझे यहाँ पे थोड़ी देर, यानी कि अब मेरा टाइम होने वाला है और मैं जाऊँगा, अपने कपड़े चेंज करूँगा और यहाँ से निकलूँगा। फिर लेंजन कहता है कि कहाँ पे जाओगे। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, मुझे वहाँ पे भी काम करना है। फिर लेंजन कुछ भी नहीं बोलता और विंग का हाथ छोड़ देता है। जहाँ पे विंग जाता है अपने कपड़े चेंज करता है। उतनी देर में हमारे लेंजन ने कॉफ़ी पी ली थी और कॉफ़ी पीने के बाद फिर वो उस पर्सन यानी कि दूसरे पर्सन से कहता है कि ओके फिर हम फिर से मिलेंगे, यदि मुझे आपका प्रोजेक्ट पसंद आया तो मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। जब पे वो दूसरा पर्सन हैंड से करता है लेंजन से और कहता है कि थैंक यू एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आई। ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि उस कैफ़े से बाहर आ जाते हैं। जहाँ पे वो पर्सन जाता है अपनी कार में और वो चला जाता है वहाँ से। फिर लेंजन उसी कार यानी कि उसी कार को जाते हुए देख रहा था। फिर वो पीछे पलट के देखता है, जहाँ पे विंग उस कैफ़े से बाहर आ रहा था और बाहर आने के बाद फिर वो दूसरी साइड से मुड़ जाता है, जहाँ पे लेंजन जाता है अपनी कार से एंड कार से विंग का पीछा करने लगता है। जहाँ पे विंग जाता है कुछ दूर, वहीं पे एक लाइब्रेरी थी और विंग सीधा उस लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ पे लेंजर अपनी कार को पार्क करता है। फिर वो खुद उस लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ पे विंग जाता है एंड अपने रजिस्टर एंड अपने सिग्नेचर करता है कि वो अटेंडेंस यानी कि आज वो आ चुका है, इसके लिए वो अपने सिग्नेचर करता है। एंड सिग्नेचर करने के बाद फिर वो चला जाता है बुक्स को अरेंज करने के लिए और लेंजन भी उस यानी कि उस लाइब्रेरी में आ जाता है। एंड आने के बाद फिर वो विंग को ढूंढने लगता है इधर उधर, जहाँ पे लेंजन को दिखता है कि कोने में विंग है और वो बुक को अरेंज कर रहा है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा ऊपर होके यानी कि अपने पैरों को ऊपर करके वो उस बुक को रखने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे लेंजन जाता है और वो विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो विंग के हैंड को पकड़ता है और वो उस बुक को ऊपर रख देता है विंग से उस बुक को लेके। जहाँ पे विंग देखता है एंड वो पहले तो स्टिफ हो गया था अपनी जगह पे कि ये पर्सन कौन है। जहाँ पे विंग देखता है कि ये बुक को ऊपर रख रहा है। फिर विंग पीछे पलट के देखता है, फिर वो देखता है कि लेंजन। फिर विंग कहते कि आप मिस्टर लेन यहाँ पे। जहाँ पे लेंजन कहते कि विंग तुमको रेस्ट करना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे हाथों में पेन नहीं हो रहा क्या। जहाँ पे विंग कहता कि बट मुझे जॉब तो करनी होगी ना एंड वैसे भी मुझे रेंट देना होगा और मुझे अपनी बुक्स एंड सारे खर्चों का भी तो ध्यान रखना होगा। जहाँ पे लेंजन कहता कि कुछ दिनों तक यदि तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारे खर्चों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे विंग कहता कि नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इतना नहीं कमाता ना, मुझे इन सब से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे लेंजर कहती है ठीक है तो तुम एक काम करना, रेंट मत देना, मैं तुम्हारा रेंट माफ़ कर दूंगा। जहाँ पे विंग कहती है नहीं मैं रेंट पे हूँ तो मैं रेंट दूंगा। जहाँ पे लेंजर कहता कि नहीं तो ये काम मत करो, नहीं रेंट देना बंद करो, यदि तुमको ज़रूरत है तो तुम रेंट मत दो, इस बार कुछ दिनों के लिए काम छोड़ दो। जहाँ पे विंग कहते कि लेकिन जहाँ पे लेंजन विंग के पास यानी कि आगे बढ़ता और कहता कि मैंने कहा ना विंग, उसकी आंखों में देखते हुए हमारा लेंजन कह रहा था। जहाँ पे विंग अपने सर को हाँ में नोट कर देता है। फिर लेंजन विंग को कहता कि गुड। फिर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता और कहता कि जाओ जाके बात करो और कहो कि तुम जा रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है एंड कुछ दिनों तक तुम यहाँ पे नहीं आओगे। ये बोलो उस लेडी को। जहाँ पे विंग जाता है और उस लेडी को वही सब कुछ बोलता है जो कि लेंजन ने कहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो जाना चाहता है एंड कुछ दिनों तक वो नहीं आएगा, ये बोलता है। जहाँ पे वो लेडी भी कहती है कोई बात नहीं बचा, जब तुम्हारी तबीयत अच्छी फील हो तो तुम आ सकते हो। जहाँ पे विंग भी एक स्मेल करता और उस ग्रेनी को वो करता है और वो करने के बाद फिर वो उस लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है, जहाँ पे लेंजन भी आ गया था विंग के पीछे पीछे। फिर विंग देखता है कि वो कहाँ पे जाए, फिर वो घर की तरफ मुड़ जाता है जहाँ पे वो पैदल पैदल जा रहा था। तभी लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है कि घर।
और कहाँ? जहाँ पे लेंजर कहता कि मैं छोड़ता हूँ तुमको घर। ये बोलकर वो विंग को कहता कि चलो कार में। जहाँ पे विंग जाता है और वो भी बैठ जाता है कार में और वो दोनों निकल जाते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे लेंजर कार को ड्राइव कर रहा था और वो जाके अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने अपनी कार को रोक देता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता कि जाओ और रेस्ट करो। घर पे आयोन होगा, जहाँ पे विंग अपना सर हमें नोट करता है। जहाँ पे विंग डोर को ओपन करने वाला था तभी लेंजर कहता है कि रुको। जहाँ पे लेंजर बाहर निकलता है एंड बाहर निकलने के बाद फिर वो विंग के लिए रूम यानी कि विंग के लिए डोर ओपन करता है। जहाँ पे विंग निकल गया था और फिर वो अपने बैग को भी लेता है। फिर वो हमारे लेंजर को देखता है और फिर वो निकल जाता है अंदर की तरफ। और लेंजर विंग को जाते हुए देख रहा था। जहाँ पे लेंजर सोच रहा था कि उसको इतनी केयर क्यों है इस पर्सन के लिए। क्या वो खुद इस पर्सन को लाइक करने लगा है या फिर इसके तरफ अट्रैक्ट फील कर रहा है, यही लेंजर सोच रहा था। और वो विंग को जाते हुए दिख रहा था। जहाँ पे विंग तो स्माइल कर रहा था और वो सोच रहा था कि ये कितने केयरिंग है। यही सोचते सोचते वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पे आयवन बैठा होता और वो अपने लिए कुछ कुक कर रहा था। जहाँ पे वो विंग को आते हुए देखता है तो कहता कि विंग तुम इतनी जल्दी। जहाँ पे विंग कहता कि जहाँ पे विंग कहता कि तुम क्या बना रहे हो। जहाँ पे आयवन कहता कि मैं नूडल्स बना रहा हूँ, क्या तुमको खाना है। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे खाना है। फिर विंग जाता है, फ्रेश होता है एंड फिर वो आ जाता है और आयवन और विंग दोनों ही नूडल्स खाते हैं। एंड नूडल्स खाने के बाद फिर वो दोनों स्टडी करते हैं। जहाँ पे आयवन और विंग दोनों स्टडी कर रहे थे और ऐसे करके रात का टाइम हो गया था। जहाँ पे लेंजर का आने का टाइम हो गया था तो आयवन जाता है और कहता कि मैं खाना बनाता हूँ। जहाँ पे विंग कहता कि मैं हेल्प करता हूँ। जहाँ पे आयवन कहता कि चुपचाप बैठो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और तुम आराम करो, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता किचन में। जहाँ पे स्माइल करता है हमारा विंग और कहते कि बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों अल्फा और मुझे इन दोनों के साथ में काफ़ी सेफ फील होता है और ये दोनों काफ़ी केयरिंग है, यही विंग सोच रहा था। और वो मूवी टीवी में मूवी को चला लेता और वो मूवी देखने लगता है। जहाँ पे कुछ समय बाद में लेंजर आ गया था। जहाँ पे लेंजर देखता है विंग को तो वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद फिर वो फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद फिर वो अपना खाना खाते हैं। तीनों खाना खाने के बाद आयवन कहते कि हम अब टीवी देखेंगे यानी कि हम मूवी देखेंगे। जहाँ पे लेंजर कहते कि नहीं मुझे नहीं देखना। जहाँ पे आयवन कहते कि नहीं डैड आप हम तीनों मूवी देखेंगे एंड हम तीनों ही हॉरर मूवी देखेंगे। जब पे विंग कहते कि हॉरर मुझे नहीं देखना। जब पे आयवन देखता और कहते कि क्या तुमको डर लगता है। जब पे विंग कहते कि नहीं तो। जब पे आयवन कहते कि ओ अच्छा तो फिर तुम डर क्यों रहे हो एंड तुमने मना क्यों किया। जब पे विंग कहते कि मुझे नींद आ रही है। फिर आयवन कहते ओ अच्छा झूठ बोलोगे, तुमको तो डर लग रहा है ना विंग, तभी तो तुम नहीं देख रहे हो। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं मुझे नहीं लग रहा डर। और विंग ये थोड़ा सा डरते हुए बोल रहा था। जहाँ पे आयवन स्माइल करता कहती है हाँ मुझे जानता हूँ तुमको डर लग रहा है तभी तुमने मना किया। जहाँ पे ऐसे करके वो विंग को मना लेता है। जहाँ पे विंग कहते कि ओके मुझे नहीं लग रहा एंड मैं साबित कर दूंगा। जहाँ पे आयवन स्माइल करता है। फिर लेंजर को भी आयवन कहता है कि ठीक है डैड आप भी हमारे साथ में टीवी देखोगे, इनकी मूवी देखोगे। जहाँ पे लेंजर भी कर देता है ठीक है देखेंगे। जहाँ पे हमारा लेंजर विंग तो जाके बैठ जाते हैं सोफे पे और दूसरी साइड हमारा आयवन जाता किचन में जाके पॉपकॉर्न लेके आता और वो पूरे हॉल का यानी कि पूरे हॉल की लाइट को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग तो थोड़ा सा पैनिक कर रहा था और वो डर भी रहा था लेकिन वो कुछ भी ज़्यादा शो नहीं कर रहा था। फिर आयवन आता है, टीवी को ऑन करता है एंड ऑन करने के बाद फिर वो सीधा हॉरर मूवी को लगाता है और मूवी को लगाने के बाद फिर वो हमारे लेंजर के जार यानी कि लेंजर के साइड में आके बैठ जाता है। जहाँ पे बीच में लेंजर था और उसके साइड में आयवन और दूसरी साइड विंग था। जहाँ पे वो तीनों बैठे थे और विंग देख रहा था टीवी को और वो थोड़ा सा डर रहा था। जहाँ पे आयवन तो एंजॉय कर रहा था एंड वो सभी को पॉपकॉर्न दे देता है। जहाँ पे लेंजर तो नहीं खाता और विंग ले लेता है और वो डरते डरते देख रहा था एंड वो कभी पॉपकॉर्न के जो बड़ा सा गिलास टाइप में होता है उसको ऊपर करता है फिर वो नीचे करता और वो डर रहा था। जहाँ पे लेंजर फील कर रहा था विंग के डर को और आयवन तो एंजॉय कर रहा था और वो हंस रहा था और वो कह रहा था कि ये मेकअप करके कैसे हमको डराने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे नहीं लगने वाला डर। हाँ ये बोलकर वो हंस रहा था और कहता कि कितना अजीबोगरीब मेकअप करते हैं, ये बोलकर वो हंस रहा था। और दूसरी साइड तो हमारा विंग डरे जा रहा था। जहाँ पे अचानक ही एक लेडी जल्दी से जल्द उस कैमरे के सामने यानी कि जैसे आती है ना कि वो अचानक ही कैमरे के सामने आ जाती है, जिससे तो विंग डर गया था एंड विंग के पॉपकॉर्न उसके ऊपर एंड साथ ही साथ लेंजर के ऊपर। जहाँ पे विंग जाता है सीधा लेंजर के गोद में जाके बैठ जाता है और उसको हक कर लेता है और हक करते हुए वो कहते कि नहीं वही ये भूतनी आ गई, ओ माय गॉड मुझे डरा, बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये करके वो लेंजर की नेक में अपने सर को
घुसा लेता और फिर अपनी आइज़ को भी बंद कर लेता, जहाँ पे आयवन देख रहा था और वो हंस रहा था विंग को देखते हुए। लेकिन वो फिर विंग को डराने की सोचता है, जहाँ पे वो विंग के हाथों पे अपने हैंड को रखता और करके विंग, जहाँ पे विंग तो और भी डर गया था और वो लेंजन को कस के हक लेता, जहाँ पे लेंजन ने विंग की उसकी कमर से पकड़ लिया था, जहाँ पे विंग कहती बचाओ 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 मिस्टर लेन, बचाओ मुझे, ऐसे वो करके रोने लगा था। जहाँ पे आयवन देखता है कि विंग रोने लगा है तो वो विंग को डराना बंद कर देता है, जहाँ पे आयवन को लेंजन देखता और कहता कि आयवन उसको डराना बंद करो। जहाँ पे धीरे धीरे करके लेंजन विंग की कमर यानी कि उसकी बैक पे उसकी हैंड को रब करता और कहता कि विंग कुछ भी नहीं है, वो आयवन था। जहाँ पे विंग शिष्य कराता कि नहीं वो भूतनी भूतनी भूतनी, जहाँ पे विंग ऐसे शिष्य कराता है, जहाँ पे लेंजन कहता कि कुछ भी नहीं। फिर वो आयवन को कहता कि टीवी को बंद करो, जहाँ पे आयवन जाता है टीवी को बंद करता है एंड बंद करने के बाद फिर वो लाइट को भी ऑन कर देता है। और लाइट्स को ऑन करने के बाद फिर विंग को लेंजन कहता कि आयवन ने लाइट्स को ऑन कर दिया, विंग धीरे धीरे करके यानी कि अपनी आइज़ को ओपन करो। जब भी विंग कहता कि नहीं नहीं मुझे नहीं करने, वो इतनी अच्छा कि जब भी लेंजन कहता कि लाइट्स ऑन हो चुके विंग, जब भी विंग को अब यानी कि अभी भी डरा था तो लेंजन विंग को कहता कि विंग, जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन कर लेता और वो देखता कि हाँ लाइट्स ऑन हो चुकी है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा यानी कि घड़ी से सांस लेता और कहती है थैंक गॉड लाइट्स ऑन हो गई। जहाँ पे विंग फिर देखता है कि वो क्या कर रहा है, यानी कि कौन सी पोजीशन में बैठा है एंड किसके ऊपर बैठा है। फिर विंग यानी कि अपने फेस को दूर करता है उसके नेक से यानी कि लेंजन के नेक से। और आयवन तो हंस रहा था विंग को देख के कि वो उसके फादर की गोद में बैठा हुआ है। फिर विंग धीरे धीरे करके अपने फेस को दूर करता है, फिर वो देखता है लेंजन को, फिर वो अपने आप को और लेंजर को देखता है, जहाँ पे विंग बैठा होता है लेंजर के ऊपर। और फिर वो जल्द से जल्द खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिस्टर लेन मुझे 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 माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये बोलकर वो करने लगता है। और फिर वो ऊपर नीचे यानी कि बार बार वो करने लगता है, जहाँ पे लेंजर कहता है कि कोई बात नहीं, जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं, जहाँ पे लेंजर कहता है कि कोई बात नहीं विंग तुमको डर लग रहा था तो कोई बात नहीं, मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा। जब पे विंग कहता है सच में, जब पे लेंजर कहता है कि और तुम जाओ रेस्ट करो। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ हाँ लेकिन मुझे 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 नहीं जाना रूम में। जहाँ पे आयवन कहते कि क्यों, जहाँ पे आयवन की बात सुनकर विंग कहते कि वहाँ पे वो भूतनी आ गई तो मेरा क्या होगा। जहाँ पे आयवन जब विंग की बात सुनता है तो कहता कि क्या होगा, वो तुमको खा जाएगी विंग। जब भी विंग की यानी कि विंग फिर से कहता है कि आयवन तुम ऐसे फालतू की बातें क्यों करते हो, मुझे डरा रहे हो ना। जहाँ पे आयवन हंस रहा था, जहाँ पे लेंजर कहता कि आयवन उसको डराना बंद करो। जहाँ पे आयवन तो हंस रहा था और कह रहा था कि ठीक है नहीं डराऊंगा। जहाँ पे विंग कहता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ में सोऊंगा। जहाँ पे वो कहता कि क्या, यानी कि आयवन कहता कि क्या तुम हमारे साथ में सोओगे। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ मैं आपके साथ में सोऊंगा। जहाँ पे आयवन कहते कि ओ बट हम दोनों तो अल्फ़ा है और तुम ओमेगा, क्या तुमको डर नहीं लगता। जब भी विंग कहते कि यदि आप दोनों मेरे लिए यानी गलत होते ना तो मैं आपके साथ में इस पूरे अपार्टमेंट में अकेला हूँ, जो करना था वो कर चुके होते और मुझे आप दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो मैं आपके साथ में सो सकता हूँ, मुझे डर नहीं है आप दोनों से। जहाँ पे विंग की बात सुन के हमारे लेंजर को और आयवन को खुशी होती है कि विंग उसके इन दोनों के ऊपर इतना ट्रस्ट करता है कि वो इन दोनों के साथ में सो भी सकता है, यानी कि एक रूम में रह भी सकता है। जहाँ पे आयवन कहता है कि ठीक है फिर यदि तुमको डर लगता है तो तुम आ सकते हो हमारे रूम में। जहाँ पे विंग कहती है हाँ। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर आयवन कहती है तो फिर चलो हम रूम में चलते हैं। जहाँ पे विंग कहती फिर वो पीछे पलट के दिखता है लेंजन की तरफ, जहाँ पे लेंजन देख रहा था विंग को जाते हुए। फिर आयवन कहता है डेट आप भी आ जाइए। जहाँ पे लेंजन भी आ जाता है और आने के बाद फिर विंग कहता है कि आप कहाँ सोओगे। जहाँ पे हमारा आयवन कहता है कि मैं तो साइड में सोऊंगा। फिर लेंजन कहता है कि तुम कहाँ सोओगे विंग। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं बीच में सोऊंगा, आप दूसरी साइड में सो जाना। जहाँ पे आयवन कहता है कि ओ अच्छा, विंग को ये सा लगता है कि साइड में आके विंग को भूत पकड़ लेगा और वो उसको खा जाएगा। जहाँ पे विंग फिर से मुँह बनाता है और कहता है कि आयवन तुम मुझे डराना बंद करो। जहाँ पे लेंजर कहता है कि आयवन, जहाँ पे आयवन कहते ओके मैं नहीं डराऊंगा, बट ये डरा कितना प्यारा लग रहा है, देखो इसका नोच एंड उसके पिंक यानी कि उसके चिक्स कितने पिंक हो चुके डर के मारे। जहाँ पे लेंजर देख रहा था कि विंग कितना क्यूट लग रहा है और वो भी छोटी सी स्माइल कर देता है। जहाँ पे आयवन कहते कि हाँ यानी कि विंग कहते कि हाँ तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जब पे आयवन कहती नहीं तो मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, ये बोलकर वो उसके चिक्स को पेंच कर लेता है। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं मेरे चिक्स नहीं। जहाँ पे आयवन कहते कि तुम बहुत ज़्यादा फफी हो यानी कि बर्नी की तरीके। और
तुमको जहाँ पे सोना है तुम सो सकते हो। ये बोलकर आयवन लेट जाता अपने बिस्तर के ऊपर साइड में जाके एंड विंग फिर धीरे धीरे करके वो भी बीच में जाके लेट जाता है। फिर हमारा लेंजन भी लेट जाता है और उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचता और वो लेट जाता है। फिर आयवन लाइट्स को बंद करने वाला था, तभी विंग कहता कि नहीं लाइट्स को बंद मत करो। जहाँ पे आयवन कहता कि बट हमें नींद नहीं आती विंग। जहाँ पे विंग कहता कि ओके ओके। जहाँ पे आयवन कहता कि बट तुम बीच में हो ना, तुम सेफ हो, तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे विंग कहते ठीक है तुम कर सकते हो। जहाँ पे आयवन लाइट्स को बंद कर लेते हैं एंड वो तीनों ही अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेते हैं। और ब्लैंकेट करने के बाद फिर आयवन तो दूसरी साइड फेस कर लेता एंड विंग सीलिंग की तरफ देख रहा था और हमारा लेंजन भी देख रहा था सीलिंग की तरफ। फिर वो विंग की तरफ दिखता है जो कि उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर हमारा लेंजन अपनी आइज़ को बंद कर लेता और वो सोने की कोशिश करता है। बट हमारी विंग को तो डर लग रहा था, वो अभी भी सो नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो देखता है आयवन की तरफ कि वो तो उसने को फेंक दे दिया है एंड फिर वो लेंजे की तरफ देखता है जबकि सीलिंग की तरफ देख रहा था और वो सो रहा था। जब पे विंग ऐसे ही रहता है कुछ समय तक, फिर विंग फील करता है कि ये दोनों सो गए तो विंग फिर अपने आँख को बंद करता है और वो सोने की कोशिश करता है। जब पे विंग को अभी भी डर लग रहा था तो विंग फिर लेंजन की तरफ देखता है, फिर वो लेंजन की तरफ बढ़ जाता है। उसको कोई भी सेंस नहीं था कि वो लेंजन की तरफ क्यों बढ़ रहा है, बट वो लेंजन की तरफ बढ़ जाता है और लेंजन को हक कर लेता है, यानी कि उसको उसके शर्ट को पकड़ लेता है एंड फिर वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। और वो अपनी आइज़ को बंद करने के बाद फिर वो सोने की कोशिश करता है और वो सो भी जाता है। जहाँ पे विंग का हाथ है लेंजन के बेली के ऊपर था और उसने उसकी शर्ट को पकड़ा हुआ था और ऐसे करके हमारा विंग सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 5 बज गए थे जहाँ पे लेंजन की आइस ओपन होती है। जहाँ पे लेंजन देखता है उसके ऊपर कुछ है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हेवी लग रहा था। जहाँ पे लेंजन देखता है विंग उसको कस के हक करके पकड़ा हुआ है, यानी कि उसको जकड़ के सो रहा है। जहाँ पे विंग की एक पैर उसके पैरों के ऊपर था और उसका हाथ हमारे लेंजन की कमर के अराउंड था और उसका यानी कि सर वो लेंजन के नेक के अंदर था। यहाँ पे ऐसे करके वो एक गोरिल्ला के तरीके हमारे लेंजन से चिपका हुआ था और लेंजन विंग को देखता है जो कि पीसफुली सो रहा था। जहाँ पे लेंजन फिर विंग को हटाने की कोशिश करता है और फिर वो कहता है कि ये तो हट भी नहीं रहा है, ये तो टाइट और पकड़ रहा है मुझे। जहाँ पे लेंजन फिर विंग को जगाने की सोचता है, फिर वो धीरे धीरे करके विंग के शोल्डर की तरफ अपने हैंड को बढ़ाता और फिर वो विंग से कहते कि विंग, जहाँ पे विंग कहते कि नहीं सोने दो। फिर लेंजन कहते कि विंग उसके शोल्डर को भी हिला रहा था। जहाँ पे विंग कहती नहीं मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। जहाँ पे लेंजन कहते कि विंग, जहाँ पे विंग फिर धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। फिर वो लेंजन को देखता है जहाँ पे लेंजन सो रहा था, यानी कि वो देख रहा था विंग को। जहाँ पे विंग देखता है लेंजन को और फिर वो एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर वो लेंजन की तरफ बढ़ता है एंड उसके चिक्स पे किस कर लेता है। और जब लेंजन अपने चिक्स पे किस फील करता है तो उसकी बड़ी बड़ी आइस हो गई थी और वो विंग को देखता है जो कि फिर से अपनी आइस को बंद कर लेता है। और विंग अपने यानी कि विंग बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि आप बहुत अच्छे हो और आप मुझे बहुत पसंद हो एंड आपके चिक्स तो मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर वो स्माइल कर रहा था एंड लेंजन को फिर से टाइटली हक कर लेता है। और फिर लेंजन विंग को देखता है एंड विंग की बातें सुन के हमारे लेंजन के ईयर्स पिंक हो गए थे। फिर लेंजन विंग को जगाने की सोचता है फिर से और कहते कि विंग, जहाँ पे विंग उठता नहीं। फिर लेंजन कहते कि विंग, ऐसे करके वो उसको शेक कर देता है, जिससे के कारण विंग अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है और वो दिखता है कि लेंजन के ऊपर हमारा विंग आधा लेटा हुआ है। तो वो जल्द से जल्द यानी कि दूर होता है। जहाँ पे विंग दूर होता है और वो पीछे यानी कि लेंजन यानी कि आयवन से भिड़ जाता है, जिसके कारण आयवन तो सीधा ही बेड के नीचे, क्योंकि वो थोड़ा सा डर गया था तो वो जल्द से जल्द पीछे हुआ था, जिसके कारण आयवन को हमारे विंग ने थोड़ा सा हिट कर दिया था और वो हमारे विंग आयवन की तरफ दिखता नहीं। फिर आयवन जब चिल्लाता है तो विंग देखता है आयवन गिर गया है तो विंग फिर पीछे पलट के देखता और कहता कि आयवन सॉरी सॉरी सॉरी, ये बोलकर वो उठ जाता और फिर आयवन अपने बैग को रब करता और कहते कि विंग क्या कर रहे हो तुम, ऐसा कौन सा तरीका है मुझे जगाने की, क्या ज़रूरत थी। एंड ऐसे ही चले जाते जहाँ पे विंग कहते कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर फिर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो लेंजे को देखता है। फिर वो अपने रूम में भाग जाता है और आयवन तो अपनी कमर को पकड़ के बैठा हुआ था और फिर वो धीरे धीरे करके उठता और कहता कि इस विंग के बच्चे ने मेरी कमर को तोड़ दी। ये बोलकर फिर वो बेड के ऊपर बैठ जाता है और फिर वो कहता कि मुझे सोना है, मैं अभी नहीं उठूँगा। ये बोलकर वो फिर से सो जाता है और हमारा लेंजन तो विंग को जाते हुए देख रहा था और वो स्मेल करता है कि ये बच्चा कितना प्यारा है और कितना क्यूट। ये सोचकर विंग हमारा लेंजन स्मेल करता है और दूसरी साइड हमारा विंग जाता है और फिर वो सोचता है कि उसने क्या किया। हाँ, उसने लेंजन को हक किया।
जहाँ पे विंग को कुछ याद आता है और फिर वो सोचता है कि क्या मैंने उनको किस भी की। जहाँ पे विंग अपनी बड़ी बड़ी ऐसे खुद को यानी कि विंग अपनी बड़ी बड़ी ऐसे देख रहा था, यानी कि अपने रूम को देख रहा था और वॉक करके कहता है ओ मैंने क्या कर दिया, मेरे अपने सर को पकड़ लेता है विंग। फिर वो ज़्यादा कुछ सोचता है, फिर वो सोचते सोचते फिर चला जाता है वॉशरूम में एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो अच्छे से बात लेता और फिर वो बाहर आ जाता है। फिर वो तैयार होता और सोचता कि वो कैसे लेंजर को फेस करेगा। यही सोचते सोचते विंग इधर से उधर अपने रूम में चक्कर काट रहा था, निकाल रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। फिर दूसरी साइड हमारा लेंजर भी फ्रेश हो जाता है। फिर वो आता है किचन में, अपने लिए खाना बनाता है एंड खाना बनाने के बाद वो देखता है कि विंग रूम से बाहर नहीं आया। तो वो विंग को और अयन को कहता है कि तुम दोनों बाहर आ जाओ। जहाँ पे अयन तो आ गया था, फिर विंग अभी भी नहीं आ रहा था। तो अयन कहता है कि विंग खाना नहीं खाना क्या तुमको। जहाँ पे विंग फिर अयन की बात सुनकर कहता है कि खाना है। फिर अयन कहता है कि क्या कॉलेज में नहीं जाना। जहाँ पे विंग कहता है कि जाना है। तो फिर अयन कहता है कि तो फिर अब बाहर आओ ना, तभी तो तुम जाओगे ना, खाना खाओगे ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हाँ आ रहा हूँ। फिर विंग बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग अपनी निगाह यानी कि अपनी नज़र को नीचे रखता और वो लेंजर की तरफ नहीं देखता। फिर विंग आता है अपनी टेबल पे यानी कि अपनी चेयर पे बैठ जाता है। फिर वो अपना खाना खाता है। फिर वो ऐसे खाना फिनिश कर देता है, जहाँ पे विंग बिल्कुल भी लेंजर को नहीं देखता और लेंजर तो विंग को ही देख रहा था कि ये कितना पिंक हो चुका है, यानी कि उसके चिक्स सब कुछ पिंक हो चुके हैं। जहाँ पे अयन विंग को देखता और कहते कि क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। जहाँ पे विंग कहता कि नहीं तो। जहाँ पे अयन कहता तो फिर तुम इतने रेड क्यों हो। जहाँ पे विंग कहते ओ मैं कहाँ हूँ रेड, ये बोलकर वो अपने चिक्स को टच करने लगता और कहते नहीं तो। जहाँ पे अयन कहते बट लग रहा है। जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं है ऐसा कुछ। फिर अयन कहते ठीक है, फिर हम चलते कॉलेज की तरफ और पापा आप जाइए और अच्छे से अपना काम कीजिएगा। जहाँ पे लेंजर कहती ओके एंड तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। फिर हमारा लेंजर विंग से कहता कि तुम सीधा घर पे आओगे, ना ही कैफ़े में जाओगे और ना ही लाइब्रेरी में। एंड मैं कैफ़े वालों से बात कर लूँगा कि तुम कुछ दिनों तक नहीं आओगे। जब फिर विंग देखता है लेंजर की तरफ और फिर वो लेंजर को देखते ही अपनी नज़र को नीचे कर लेता है। जब फिर लेंजर की यानी कि अपने सर को हमें हिला देता है और कहता है कि ठीक है आपको जो अच्छा लगे वो करना। जहाँ पे लेंजर उठ जाता है, उठने के बाद फिर वो अपना कॉलेज ऑफिस का पिक लेता और वहाँ से निकल जाता है। एंड हमारा अयन और विंग भी आ जाते हैं और कॉलेज में आने के बाद उनको पता चलता है कि कुछ दिनों बाद में उनकी फ्रेशर पार्टी है एंड इस फ्रेशर पार्टी के अंदर एक कंपटीशन भी होने वाला है और कंपटीशन के दौरान उस विनर को एक प्राइज़ दिया जाएगा और साथ ही साथ ट्रॉफी दी जाएगी जो भी कंपटीशन जीतेगा। इसमें डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग और ड्रामा प्ले जैसी चीज़ें होंगी एंड जो भी जीतेगा उसको प्राइज एंड विनिंग प्राइज यानी कि ट्रॉफी दी जाएगी। जहाँ पे विंग खुश हो जाता है और कहते कि मुझे डांस करना है। जहाँ पे अयन कहते ओ तुमको अच्छा लगता है डांस। जहाँ पे विंग कहते मुझे डांस करना है एंड मुझे अपने फ्लूट को भी प्ले करना है। जहाँ पे अयन कहते क्या तुमको आती है। जहाँ पे हमारा विंग कहते मुझे आती है एंड मैं डांस करूँगा। जहाँ पे अयन कहते ठीक है फिर मैं भी डांस करूँगा। फिर हमारा विंग कहते क्या तुमको आता है। फिर अयन कहती मुझे आता है एंड ये टैलेंट मुझे अपने फादर से मिला है क्योंकि मेरे फादर एक नंबर के डांसर थे अपने कॉलेज के अंदर एंड वो उन्होंने टॉप भी किया था डांस के अंदर और उनको प्राइज़ भी मिला था यानी कि ट्रॉफी भी मिली थी डांस में। ये सुनकर विंग कहते कि ओ अच्छा। फिर हमारा अयन कहते कि क्या विंग क्या तुम मेरे साथ में डांस करोगे। जहाँ पे विंग कहते कि तुम्हारे साथ। जहाँ पे अयन कहते हम दोनों कपल डांस करेंगे वो भी अच्छे से। जहाँ पे विंग कहते कि ये भी अच्छा है हम दोनों करेंगे ओके। फिर हमारा अयन स्माइल करता कहती फिर वो आ जाती है अपने क्लासरूम में एंड आने के बाद फिर वो अपनी क्लास को अटेंड करते एंड सभी बच्चे बातें कर रहे थे एंड अपने जो भी फ्रेशर पार्टी में जो भी करना चाहते थे वो सब कुछ अपने आप यानी कि अपने से फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे। और कुछ समय बाद में वहाँ पे टीचर्स आ जाते एंड वो अनाउंस करते हैं कि कुछ दिनों बाद में आपकी फ्रेशर पार्टी होने वाली है, जिसको भी अपना नाम लिखाना है एंड जो भी करना है वो सब कुछ बता दीजिएगा। ये सब कुछ बोलते हैं। सब कुछ बताने के बाद फिर वो अपनी स्टडी कराना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे सभी अच्छे से अपनी स्टडी कराते एंड सभी बच्चे खुश थे कि कुछ तो अलग होने वाला है कॉलेज में। यही सोच के वो काफ़ी हैप्पी थे एंड अपने अच्छे से स्टडी करते एंड ऐसे करके कॉलेज को और यानी कि कॉलेज ओवर हो जाता है एंड कॉलेज ओवर होने के बाद विंग अयन के साथ में निकल जाता है सीधे अपने अपार्टमेंट में एंड अपार्टमेंट में आने के बाद फिर वो अपने लिए कुछ बनाते एंड खाते। खाना खाने के बाद अयन कहता है कि पहले हम कुछ अपनी स्टडी करते रहे एंड स्टडी करने के बाद फिर हम गाना सेलेक्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमको कैसे डांस करना है। जहाँ पे विंग कहती ओके।
फिर ऐसे करके वो पहले तो स्टडी करते एंड काफ़ी समय तक स्टडी करने के बाद फिर वो गाना देखते हैं और एक गाना सेलेक्ट कर रहे थे। और ऐसे करते करते उन्होंने अपने लिए गाना यानी कि सॉन्ग भी सिलेक्ट कर लिया था। और सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद फिर वो दोनों डांस करते हैं, जहाँ पे वो नॉर्मली डांस कर रहे थे कपल। फिर हमारा आयन को कुछ आइडिया आता है, फिर वो कहता है कि हम इसमें कुछ अलग कर सकते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि इसमें क्या अलग होगा। जहाँ पे आयन आता है और कहते कि तुम एक काम करो, ब्लाइंड फोल्ड बांध लो और हम प्रैक्टिस करेंगे एंड इससे हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, यदि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए तो। जहाँ पे विंग कहती है अच्छा आइडिया है, इससे हम अलग भी लगेंगे एंड इससे क्या पता हम जीत भी जाए। जहाँ पे विंग कहती हो सकता है, हम अपना बेस्ट करेंगे। जहाँ पे विंग कहती ओके तो फिर तुम बांधो मेरे ब्लाइंड फोल्ड। जहाँ पे आयन कहती कि ठीक है। फिर आयन विंग के आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड बांध देता है एंड बांधने के बाद फिर वो एक म्यूजिक यानी कि गाने को चलाते एंड फिर आयन विंग को कहता है और कहता है कि ऐसे डांस करना है। जहाँ पे विंग समझ रहा था और वो डांस कर रहा था एंड विंग काफ़ी समय तक वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आयन को कुछ सोचता है, यानी कि कुछ मस्ती सोचती है। तो आयन कहती है एक काम करो विंग, हम कुछ खेलते हैं। जहाँ पे विंग कहती है क्या खेलोगे। जहाँ पे आयन कहती है अभी तुम्हारी आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड है, क्या तुम मुझे पकड़ोगे। जहाँ पे विंग कहती है नहीं मैं थक चुका हूँ। जहाँ पे आयन कहती है नहीं हम खेलेंगे, हमें मजा आएगा। जहाँ पे विंग कहती है नहीं। जहाँ पे आयन कहती प्लीज़ प्लीज़ विंग मान जाओ ना। जहाँ पे विंग कहती ओके ओके ठीक है मैं पकड़ूंगा। जहाँ पे आयन कहती है ठीक है फिर तुम मुझे पकड़ो। ये बोलकर आयन इधर से उधर भागने लगता है और वो विंग को चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं यहाँ हूँ विंग मुझे ढूंढो। जहाँ पे विंग ढूंढ रहा था और कह रहा था तुम कहाँ हो आयन। जहाँ पे आयन वैसे कहता है कि मैं इधर हूँ, ये बोलकर वो दूसरी साइड भाग जाता है। और ऐसे करते करते हमारा विंग काफ़ी आयन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। फिर अचानक ही एक पर्सन हमारे विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग के हैंड उस पर्सन के चेस्ट के ऊपर थे और विंग कहता है मैंने पकड़ लिया। जहाँ पे विंग फील करता कि इस पर्सन के दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई है। जहाँ पे विंग फिर जल्द से जल्द अपने ब्लाइंड फोल्ड को हटाता और वो देखता है कि लेंसन। जहाँ पे हंसता और कहता है हाँ तुमने मुझे नहीं पकड़ा, तुमने फादर को पकड़ा है। ये बोलकर वो कहता है तुम हार गए विंग, हा हा। फिर ये बोलकर वो आयन यानी कि आयन विंग और लेंजन के पास आ जाता है। जहाँ पे विंग जल्द से जल्द अपने हैंड को हटा लेता है और लेंजन विंग को देख रहा था। जहाँ पे लेंजन की दिल की धड़कन तेज हो गई थी विंग को देखते और विंग का टच फील करते हुए। फिर लेंजन खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करता और कहते कि तुम दोनों खेल रहे हो। जहाँ पे आयन कहते हम खेल रहे एंड हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे डैड, हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी जो होने वाली है। जहाँ पे लेंजन कहते ठीक है तुम करो। फिर वो चला जाता अपने रूम में एंड रूम में जाने के बाद फिर वो अपने ऑफिस रूम को साइड में ऑफिस बैग को साइड में रखता। फिर वो सोचता है कि विंग के पास एंड विंग का टच उसको अजीब सा फील क्यों कराता है एंड उसकी धड़कन क्यों तेज हो जाती है। लेंजन ये सोचता है। फिर लेंजन कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहता इसलिए उसने अपने थॉट को साइड में कर देता और फिर वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। जहाँ पे शावर लेते टाइम भी वो विंग की तरफ ही सोच रहा था। जहाँ पे विंग के आइस, विंग के लिप्स एंड विंग के नोज सब कुछ वो सोच रहा था। और वो ये से सोचते सोचते फिर विंग के मोल यानी कि जो लिप्स के नीचे मोल है उसके बारे में सोच रहा था। और लेंजन का मन करता है कि वो उसको किस कर ले। और ये थॉट आते ही लेंजन ने अपनी आइज़ को ओपन कर दिया था। फिर लेंजन कहते कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ उस बच्चे के लिए, ये सोचते हुए फिर वो अपनी शर्ट को बंद कर लेता है। फिर बंद करने के बाद फिर वो अपने कपड़े पहनता है एंड पहनने के बाद फिर वो बाहर आ जाता है। जहाँ पे आयन और विंग काफ़ी मस्ती कर रहे थे। जहाँ पे लेंजन विंग को देखता है और फिर वो अपनी नज़र को हटा लेता है। फिर वो किचन में जाता खाना बनाता है एंड ऐसे करके ये दिन उसका बीत जाता है।